हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं अपने पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के जो सारे एग्जांपल्स थे, 5 एग्जांपल्स डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन समझा था। मैंने आपको बताया था कि वो कितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। आज हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। क्या करना है? आज हमको एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करना है, जिसमें 7 क्वेश्चंस हैं। तो बेटा 7 क्वेश्चंस एक साथ करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा मिनिमम, क्योंकि हम आपको पता है मैं हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक चीज लिख के समझाता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ही बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, वो चीज आप जरूर समझिएगा कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ यू हैव गिवन अ पैरेललोग्राम, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। मैं इसको पैरेललोग्राम है क्योंकि ये रेक्टेंगल हमको प्रूफ करना होगा, इसलिए इसको हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और यू हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल, यू हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ADC क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, आपको ADC किसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी? हमेशा ADC और BCD में कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी। ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा दी तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT। अब आपको पता है दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे? को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। और उस केस में हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रेक्टेंगल की, इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपका ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। क्या समझा है हमने? आपको इस चीज को ध्यान रखनी है, जब भी आपको एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करनी हो तो आपको इन दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो आपके पास पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है ना? उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। दूसरी चीज, अगर आपसे कहता है कि प्रूफ करो कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्रूफ दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कोई भी फिगर हो सकता है, उस केस में आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, किन दो ट्रायंगल्स में? दो अपोजिट ट्रायंगल्स में। इन दोनों में भी लगा सकते हैं और इन दोनों में भी लगा सकते हैं। दो अपोजिट ट्रायंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी, तभी आप क्या कर पाएंगे? ये प्रूफ कर पाएंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तभी आप प्रूफ कर पाएंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, स्क्वायर या रोम्बस प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपको किन दो ट्रायंगल्स में लगानी पड़ेगी? ये आपको मान लीजिए रेक्टेंगल पता है या पैरेललोग्राम पता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर पैरेललोग्राम पता होगा तो आपको ये रोम्बस प्रूफ करना होगा, अगर ये आपको रेक्टेंगल प्रूफ दिया होगा तो ये आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए या रोम्बस प्रूफ करने के लिए दो एडजेसेंट एंगल्स में, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अगर अब ये रेक्टेंगल होता और उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती तो ये फिगर क्या हो जाता? आपका स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता? क्योंकि इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। अब अगर ये पैरेललोग्राम होता, क्या होता? अगर आपका ये पैरेललोग्राम होता तो ये आपको रोम्बस हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो फिगर कैसा हो जाता है? रोम्बस। तो अगर आपको रोम्बस दिखाना है या फिर स्क्वायर दिखाना है तो उस केस में आपको इन दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। दूसरा केस, अगर आपको इन दोनों एंगल्स को 90 दिखाना है, क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर दिखाना है कि बाइसेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर है, दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में भी आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जब इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दे फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90-90 हो जाएंगे। इन 3 से 4 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको किस चीज में ट्रायंगल लगाना है, आपको क्या प्रूफ करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको, आपने जो थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, जो 8 थ्योरम्स पढ़ रखी थी मैंने जो समझाई थी, वो थ्योरम के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि कब किस ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो अगर आपको ये चीजें आपको पता है तो आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। होप ये चीज समझ में आ गई। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है।
कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो बेटा अगर हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्यों ना रेक्टेंगल बना लें। क्या करते हैं, हम इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि आपको रेक्टेंगल प्रूफ ही करना है। अब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल दे रखी है, इसका मतलब AC और BD की लेंथ क्या दे रखी है, आपको इक्वल दे रखी है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैंने अभी समझाया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद और क्या गिवन है, जो आपको गिवन है वो AC इज इक्वल टू क्या गिवन है, BD। क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ABCD रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करते हैं प्रूफ, इधर लिखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो रेक्टेंगल प्रूफ करना है पैरेललोग्राम को। अभी मैंने समझाया कि आपको किन दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लेनी है बेटा, तो आपको इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए, आपको ये ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा और दूसरा ट्रायंगल ACB, क्या ये ट्रायंगल आपको चूज करना पड़ेगा। इन दो ट्रायंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो जब कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे आप, तो आपका यहां से हो जाएगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT से, फिर दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। उसके बाद दोनों एंगल्स आ जाएंगे 90 डिग्री। अब अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारा फिगर कैसा हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, दोनों ट्रायंगल ले लिया। आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ये आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। ये आपका है क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और AB इज इक्वल टू AB, ये आपका क्या है, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB क्या है, आपका कॉमन है। देखिए ये कॉमन साइड्स हो गई और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और डायगोनल्स आपको इक्वल दे रखा है। तो देयरफॉर यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAD। क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। देयरफोर यहां से आप लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA CPCT, किससे, CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब हमको पता है कि ये पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल है, तो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 2DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DAB आपका आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, एंगल DAB 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज आ रेक्टेंगल, ABCD इज आ रेक्टेंगल। रीजन हो जाएगा क्या, इन अ पैरेललोग्राम if one angle is 90 degree then it is a rectangle। क्या हो जाएगा वो, it is a rectangle। ये रीजन भी आपको जरूर लिखना है। मार्क्स चाहिए तो बेटा आप ये समझ लीजिए, मैंने जितनी चीजें लिखी हैं आपको हर एक चीज मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, हर एक चीज आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया नहीं लिखा तो साइड क्राइटेरिया जरूर लिखिए। साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। होप समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए, इसको कर लिया होगा। इरेज कर देते हैं इसको बेटा। अगर आप नोट डाउन ना कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसको आप नोट डाउन उससे फिर आराम से स्क्रीनशॉट से आप लोग नोट डाउन किया करके इसको।
अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो दैट diagonals so that the diagonal of quadrate are equal and bisect each other into the square. Diagonals of quadrilateral, बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। चलिए कोई नहीं, फोर्थ कराता हूँ। सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, so that diagonal of squares are equal and bisect each other right angle, and bisect each other at right angle. At right angle. मेरे पास जो है बेटा वो पुरानी बुक है और आप लोगों के पास नई बुक है, तो पुरानी बुक में नई बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस्ड है। तो पुरानी बुक में इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, और नई बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है मुझे कि ये सेकंड क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन शायद है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शायद यही क्वेश्चन है। तो अब करते हैं इसको। क्या कह रहा है, सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तो सबसे पहले स्क्वायर दे रखा है आपके पास, तो आप स्क्वायर बना लीजिए, ए बी सी डी। तो कह रहा है डायगोनल इसके इक्वल है, तो डायगोनल बना लेते हैं। आपको अगर डायगोनल प्रूफ करना है तो अभी हमने बताया, जो हमने रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स लिए थे, वही ट्रायंगल्स आपको फिर से लेना पड़ेगा अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि डायगोनल की लेंथ इक्वल है। उसके बाद अगर आपको ये प्रूफ करना है कि उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो जो आपका गिवन है वो गिवन क्या है, ABCD is a square, ABCD is a square. To prove, तो टू प्रूफ क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, इट मींस AC इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसका मतलब अगर आप एंगल AOD को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, तो यहाँ से अगर आपने ये एंगल 90 प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ करना है, और साथ में आपको ये भी प्रूफ करना है, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये जो होगा आपका लेंथ क्या, OD जो है वो OC के लेंथ के इक्वल है, और जो OA है वो OD जो है वो OB के लेंथ के इक्वल है, और जो OA है वो OC के लेंथ के इक्वल है। तो आप देखिए, अगर डायगोनल बाइसेक्ट दिखाना है तो मैंने क्या कहा था, इसमें और इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी, और अगर आपको 90 डिग्री दिखाना है तो एडजेसेंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 3 बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, डायगोनल हमको इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, जो हमने अभी पीछे में लिया था वही दोनों ट्रायंगल्स हमको लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहां से क्या गिवन है, आपको पता है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है, AD जो लेंथ है वो BC के इक्वल है, AB जो है वो AB कॉमन है, AB जो AB कॉमन है, और आपको पता है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। आपको पता है बेटा ये एंगल और ये एंगल स्क्वायर है, क्योंकि तो ये एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। AD इज इक्वल टू BC, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, साइड्स ऑफ स्क्वायर, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ये भी आप क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, या R 90 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे एंगल क्या होते हैं उसके 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD क्या होता है,
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, क्या क्राइटेरिया लगा बेटा? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा। यहाँ पे आरएचएस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो सीपीसीटी से आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हो जाएगा किससे प्रूफ? सीपीसीटी से। तो पहला प्रूफ हो गया देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ इक्वल। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या हो गए हमारे? इक्वल हो गए। दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है? अगर 90 डिग्री प्रूफ करनी है आपको, सबसे पहले प्रूफ कर देते हैं कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमको, मैंने क्या बताया आपको, अपोजिट ट्राइंगल्स लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी, क्या लेते हैं एंगल? सीओबी। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ये ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिया है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? एडी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ। दोनों का रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया आपका। अब अगर देखिए तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ये एंगल इसके इक्वल और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा? यहाँ पे एंगल साइड एंगल। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी, क्राइटेरिया लगा एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से सीपीसीटी से आप लिख सकते हो ओए इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। क्या लिख सकते हैं? ओए इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। देयरफॉर यहां से क्या लिख देंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमने अभी प्रूफ किया है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अभी ये हमको प्रूफ करना बचा है। तो 90 डिग्री के हमको क्या बताया कि 90 डिग्री में आपको एडजेसेंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। मतलब आपको कॉन्ग्रुएंसी किसमें लगानी पड़ेगी? ये एओडी, ये दोनों ट्रायंगल्स में, एओडी एंड सीओडी में किस में लगानी पड़ेगी? इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, किसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी? एओडी एंड सीओडी में। अब आपको पता है एडी जो है वो डीसी के इक्वल है। क्यों है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्यों है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। एडी इज इक्वल टू डीसी, ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन, और ओए इज इक्वल टू ओसी। अभी आपने प्रूफ किया, प्रूव्ड, ठीक है ना? ओए इज इक्वल टू ओसी आपने प्रूफ किया। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीओडी के। कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा? यहाँ पे साइड क्राइटेरिया से आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हो गया तो यहां से क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी, सीपीसीटी से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर, 180 डिग्री रीजन होगा लीनियर पेयर। अब यहां से लिख सकते हैं टू एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट each other at right angle, ठीक है ना? अब यहां पे हम स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं। ये बेटा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही आएगा। तो इसलिए हर एक चीज मैंने इसको अच्छे से लिखी है। होप समझ में आई होगी आप लोग को। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेप्स एंगल ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है, डायगोनल ABCD एक पैरेललोग्राम है। बेटा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्या कह रहा है, ये जो डायगोनल AC है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो टू प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब ये एंगल भी हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ करना है ABCD रोम्बस है। क्या प्रूफ करना है, ABCD रोम्बस है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या गिवन है आपके पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम एक काम करते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मार्क कर लेते हैं। तो आपके पास गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप फिगर में मार्क कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूफ में आते हैं हम, टू प्रूफ पे आ जाए तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है सबसे पहला तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और सेकंड क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो हमने क्या बताया था, रोम्बस प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स अगर आपके इक्वल हैं, चाहे ये दोनों कोई भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो आपका रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे स्टार्टिंग में, अब हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंसी लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। दोनों का रीजन आप ध्यान से देखिए तो क्या बन रहा है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। अब आप देखिए अगर 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर यहां से क्या लिख देंगे, AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। एंगल C ऑल्सो क्या कर रहा है, AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी किसमें, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। कौन सा क्राइटेरिया लिया, ADC एंड ABC में। तो आप देखो तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये एंगल इसके इक्वल है। क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ये है, ये था गिवन, ये हमने प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव, और ये कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। देयरफॉर यहां से क्या लिख सकते हैं हम, AD इज इक्वल टू DC। AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी AD इज इक्वल टू DC नहीं बेटा, AD इज इक्वल टू AB। क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB। अब अगर AD इज इक्वल टू AB, अगर एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो वो फिगर रोम्बस हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। रीजन हो जाएगा इन अ पैरेललोग्राम, in a parallelogram if adjacent sides are equal then it is a rhombus, then it is a rhombus। क्या हो जाएगा, ये rhombus हो जाएगा। in a parallelogram if adjacent sides are equal then it is a rhombus। तो यहां से ABCD हमारा rhombus प्रूफ हो गया। होप समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी जो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में पक्का खत्म करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। बाकी के 4 क्वेश्चन उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।